हेलो दोस्तों। हम लोग सिद्धि आईएएस पीसीएस पे मेरा खुद का जो मार्कशीट है बीपीएससी 66 का जो रिलीज किया गया कल, उसको लेकर आए हैं। उससे क्या लेसन सीखा जा सकता है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उससे बेहतर किया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो हम लोग सीधे आते हैं मार्कशीट पे, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए। तो ये मेरा मार्कशीट है। जनरल हिंदी में 58 मार्क्स है। वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपको बस वो आपको क्वालिफाई कर लेते हैं ताकि आपका जो जीएस और ऑप्शनल का पेपर है वो चेक हो। तो इसके मार्क्स का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, बस आप क्वालिफाई कर लें। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें भी कभी कभी हो सकता है, संभावित है कि कुछ बच्चे फेल कर जाएं। तो इससे क्या है कि आपका पूरा मेहनत खराब हो सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा महत्व देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जीएस वन का पेपर। जीएस वन में मेरे मार्क्स हैं 176। तो ये 176 मार्क्स ऑन एन एवरेज ठीक है मार्क्स, लेकिन जो हाईएस्ट मार्क्स इस जीएस वन में उठा है वो 205 उठा है। तो ये दिखाता है कि काफ़ी स्कोप है जिसमें कि काम किया जा सकता है। तो उस डायरेक्शन में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जीएस वन के अंदर में हम लोग देखें तो हिस्ट्री का सेक्शन है, स्टैटिक्स का सेक्शन है। तो ये जो सेक्शन है इस पे हिस्ट्री को और भी ज़्यादा लिखने का तरीका, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो उसको थोड़ा थोड़ा काम किया जा सकता है। उसके अलावा जो है थोड़ा स्टैटिक्स को बिल्कुल भी उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जिसके साथ compete कर रहे हैं वो ज़्यादातर अभी टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि बीपीएससी में टॉप 10 में 6-7 बच्चे आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, उनका इस तरीके का बैकग्राउंड है। तो उनसे स्टैटिक्स में गलती होगी ये सोचना भी हमारे एंड पे मिस्टेक होगा। तो उनके साथ अगर compete कर रहे हैं तो एट पार रहना पड़ेगा, एटलीस्ट स्टैटिक्स वाला जो सेक्शन है उसमें, क्योंकि वो आपसे एज ले सकते हैं वहां पे। तो अगर मैथमेटिक्स वाला सेक्शन में कुछ अगर दिक्कत है तो उसको आप रेगुलर अभी से उसको प्रैक्टिस करें, स्टैटिक्स का डेली एक क्वेश्चन उसको बनाने का प्रयास करें। और बाकी जो दो सेक्शन है उसमें आपको जरूरत है कि जो फॉर्मेट है आंसर का, मैक्सिमम बातें जो पूछी गई हैं उसी फॉर्मेट में लिखें, पॉइंट वाइज बिल्कुल ड्राफ्ट फॉर्मेट हो, उसमें आप उस आंसर को लिखने की कोशिश करें। फोटो, डायग्राम, डाटा, मैप्स, इसको यूज करने का कोशिश करें ताकि मार्क्स इसमें मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट जो है आपका जीएस टू का पेपर है। ये इसमें पॉलिटी का सेक्शन होता है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का एक सेक्शन होता है, और तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक का होता है। तो जो पॉलिटी वाला सेक्शन है इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि एक फिक्स्ड लगभग लगभग पैटर्न है। 20-25 टॉपिक हैं, उसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसमें भी थोड़ा बहुत डायनेमिक होता दिख रहा है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसको जो पॉलिटी वाला सेक्शन है इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो जो आपका स्टैटिक बुक है, लक्ष्मीकांत जी का बहुत ही स्टैंडर्ड किताब है, तो उसको आप लोग पढ़ें। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक से अगर कोई करंट अफेयर में कोई डाटा मिल जाता है अपने को तो उसको लिख लेना है एक जगह पे, एक टॉपिक के अंतर्गत में। तो वो साल भर का कंपाइलेशन अगर आपके पास मिल जाता है हर टॉपिक से संबंधित, तो वो आपका आंसर को बहुत ही सुंदर बना देगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। सेकंड है आपका इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाला सेक्शन। तो इसमें जो ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, वो आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं रेकमेंड ये करूंगा कि जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उसको आप लोग उस क्वेश्चन को पिकअप करें आंसर करने के लिए। और इसमें जो हमारा गाइडिंग बुक्स होंगे, जो सोर्सेस होंगे, वो बिहार का अपना इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी आपका इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली, जिसमें कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाया गया है, उसको एक अच्छे से कर लेना है। जैसे मान लीजिए इंडिया में एग्रीकल्चर का ग्रोथ कैसे हुआ है, फिर आपका एलपीजी रिफॉर्म्स हो गया, तो ये सारे हिट क्वेश्चंस हैं। उससे आप इंडिया वाला जो पोर्शन है उसको कर लें,
और बाकी उसी चीज का बिहार में कैसे प्रोग्रेस हुआ है उसको एक बार गूगल कर लें, उसको समझ लें, और वहीं पे साथ में नोट्स फॉर्मेट में लगा के बुक में ही आप अटैच करके रखें, ताकि जब भी आप उसको पढ़ें उस सेक्शन को तो साथ में बिहार का पोर्शन भी रिवाइज हो। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे को कैसे यूज करना है। तो इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैंने जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे है उसका मैंने वीडियो डाला है इसी चैनल पे, उसको आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि कैसे इंपॉर्टेंट है। जो 66 था उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इकोनॉमिक सर्वे से हैंडल किए जा सकते थे, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन का, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन ही उठाने थे। तो वो एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अलावा जो है, जो बिहार सरकार स्कीम चलाती हैं उनका हम लोग थोड़ा थोड़ा समरी उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे 7 निश्चय पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो 7 निश्चय आपका बजट में भी था और इकोनॉमिक सर्वे में भी था, लेकिन एडिशनल जो है बिहार सरकार के द्वारा वेबसाइट पे जारी किया जाता है कि उसका क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसको एक बार देख लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी स्टैंडर्ड बुक के पीछे भागना होगा, तो अगर आप उसमें भागते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो डाटा अपडेटेड नहीं होगा। दूसरा ये कि बुक सब लोग पढ़ के आने वाले हैं, तो आपका आंसर कैसे स्टैंड आउट करेगा दूसरों से। तो इसमें डायरेक्ट अगर आप जो गवर्नमेंट के द्वारा सोर्स है उसको अगर फॉलो करेंगे तो बेहतर यहाँ पे मार्क्स मिलना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगला जो सेक्शन है वो है आपका साइंस एंड टेक का। तो साइंस एंड टेक में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप कर सकते हैं। जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया का क्या प्रोग्रेस है, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग, उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, पावर सेक्टर हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, फिर इंडस्ट्री 4.0 हो गया। तो इस तरीके का जो भी नया नया चीज आ रहा है उसके बारे में जान लें और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बाढ़ और सूखा जो बिहार की समस्या है लगातार कई वर्षों से, उसको कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ठीक किया जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो बनता है तो इसमें आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, और इसमें जो हमारा आधार होगा वो यही जो हम लोगों ने अभी लिस्ट किया जितनी टेक्नोलॉजी, उसको आप लोग देखें कि उसको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जा सकता है। लिखना आपको वही है जो आपने टेक्नोलॉजी एक बार बेस बना लिया है, उसका भी कैसे करना है। आप टेक्नोलॉजी लें, उसको सर्च करें, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन इज द बेस्ट सोर्स। कोई स्टैटिक बुक के पीछे भागेंगे फिर से वही होगा कि आप कंप्लीट जो है अपने कंप्यूटर से थोड़ा पीछे चले जाएंगे। तो डायरेक्ट बिल्कुल अपडेटेड डाटा के साथ में इसको करें। और GS2 में जो ऑन एन एवरेज मार्क्स रहा है वो 130, 135, 140 यही रहा है, लेकिन इसमें भी जो हाईएस्ट है 158, 160 इसके आसपास रहा है। कई बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है इसमें, तो इसमें भी और स्कोप है और मेहनत करके इसको सुधारा जा सकता है। तो हमारा टारगेट यही होगा कि जितने भी दोनों GS पेपर हैं दोनों में हम लोग 200 मार्क्स, इवन ऑप्शनल में भी अगर आपका ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट है तो 200 आप टारगेट करके चलें। तो रिटेन में अगर 600 मार्क्स हम लोग टारगेट करते हैं, उसमें अगर हम लोग 600 की जगह 525, 550 भी अगर लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको इंटरव्यू पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा रैंक वहीं से आप लेके जा सकते हैं। इंटरव्यू का मार्क्स आपका सिर्फ जो है रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए होगा, टॉप रैंक लाने के लिए होगा। अगली बात है आपका मैथिली लिटरेचर और लैंग्वेज, इसको लेके जो मेरा ऑप्शनल है। तो इसमें मुझे मैथिली में हाईएस्ट मार्क्स मिला है 190 मार्क्स। इसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है 188, 182, 181, 173, तो ये रेंज है। तो मैथिली के रिगार्डिंग जो डिटेल्ड एक वीडियो में अभी उस पर काम कर रहा हूँ, कैसे आपको उसमें काम करना है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड उस वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो ब्रीफ समरी यहाँ पे दिया जा सकता है वो ये है कि मैथिली का जो भी बुक है उसको आप लोग पढ़ें। जो स्टैंडर्ड किताबें हैं विद्यापति का या फिर गोविंद दास का, मनबोध का, चंदा झा का, तो ये किताब आपको खुद से पढ़ना है, उसके पूरे मतलब को समझना है, पूरे लाइंस को समझना है, क्या बातें हैं उसमें। उसके बाद फिर किसी भी टीचर के द्वारा जो नोट्स है उसका आप खुद का समरी बनाएं।
उस समरी को कैसे यूज करना है कि ताकि एक समरी आपका मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प कर सके। तो रिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको रिवीजन करें, रिवीजन में भी इस तरीके से कि बिल्कुल इजिली आपको ब्रेन में आए वो चीज़ें, आप कम समय में रिवाइज कर सकें चीज को। तो उस फॉर्मेट में आपको लेके आ जाना है। उसी फॉर्मेट को हम लोग अपना जो डिटेल्ड बीपीएससी सिलेबस डिस्कशन हम लोग करेंगे मैथिली का, उसमें देखेंगे कि कैसे उसका हम लोग समरी बना के आगे चल सकते हैं, उसको आगे कैरी कर सकते हैं। उसका पीपीटी भी मैं बनाऊंगा तो उसको दे दूंगा। उस पर भी काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको लेके मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मैथिली का अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस करें, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इंटरव्यू का मार्क्स है वो मेरा 85 मार्क्स है आउट ऑफ 120। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट है इंटरव्यू में अभी तक जो मुझे दिखा है वो 90 मार्क्स है, रैंक 4 है जिनका। तो इसमें जो मेरे साइड से सजेशन है इंटरव्यू के लिए वो ये है कि आप बिल्कुल ही ऑनेस्ट रहें। कोई भी ब्लफिंग, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी ब्लफिंग नहीं। जैसा आप हैं वो आप अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी जज की जा रही है। तो पर्सनैलिटी अगर आप अपना जो सत्य है उसको अगर जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक जज क्या करेंगे। वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं इंटरव्यू पैनल के। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे भी अगर ब्लफ करने की कोशिश करते हैं फॉर रिगार्डिंग, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, कुछ बच्चे अगर गैप होता है तो उसके लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं, कुछ भी अपना बता देते हैं, बच्चा पढ़ा रहे थे या कुछ अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे, कुछ भी झूठ का। अगर सच में कर रहे हैं तो वो ठीक है, आप जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर उसमें आप ऐसे ही ब्लफ करने के लिए उसको कर रहे हैं तो इसको आप अवॉइड करें, 100% इस चीज़ को अवॉइड करें। इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप में अभी ऊर्जा बाकी है। एम्प्लॉयड होना, काम करते रहना, कोई ऐसा कोई इसमें दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। तो ओवरऑल जो मेरा मार्क्स रहा है वो रहा है 591 मार्क्स। मेरा रैंक 17th आया है और मुझे बिहार पुलिस सर्विस के लिए चयनित किया गया है। तो आप सभी तैयारी करने वालों के लिए जो एनालिसिस है इस पे आप लोग काम करें। और इस मार्कशीट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल का सीधी ISPCS, उसका लिंक आपको जो है इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप इस मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लेसन दिया गया है इससे फ्यूचर में आप क्या चीज़ें सीख सकते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो देखें। उसमें आप समझें कि क्या क्या एरियाज़ हैं और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। तो यही चीज़ें थी इस वीडियो में मेरे साइड से। दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, किसी एरिया में कोई दिक्कत हो रहा है, आंसर राइटिंग में कुछ दिक्कतें आ रही हो आपको, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। उसमें कोई दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।